हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु जिनके स्थिति सदिश 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप कोमा आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 के कैप कोमा 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 के कैप तथा आई कैप माइनस 6 j कैप प्लस 6 के कैप हैं, समतलीय हैं। तो यहाँ हमारे पास में देखो चार बिंदु दिए हुए हैं जिनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं। तो हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है कि जो चारों बिंदु हैं ये समतलीय हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण तीन तीन समतलीय सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, यदि तीन सदिश समतलीय हैं तो उनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो शून्य होता है। तो अब देखो हमारे पास में चार बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं, तो हम इनसे जो सदिश बनेंगे वो बना लेते हैं। तो पहले देखो जो स्थिति सदिश है वो लिखते हैं। तो मानते हैं कि जो ओ ए सदिश है अर्थात बिंदु ए का स्थिति सदिश है उसको मान लेते हैं 2 i कैप प्लस में 3 j कैप माइनस के कैप। इसी प्रकार जो बिंदु बी का स्थिति सदिश है अर्थात ओ बी सदिश वो क्या है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस में 3 के कैप। इसी प्रकार जो बिंदु सी का स्थिति सदिश है उसको ओसी सदिश बोल रहे हैं। तो 3 i कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 2 के कैप। और जो बिंदु डी का स्थिति सदिश है अर्थात ओ डी सदिश वो क्या है i कैप माइनस 6 j कैप प्लस में 6 के कैप। तो चार बिंदु हैं ए बी सी डी, उनके स्थिति सदिश हमने लिख लिए हैं। तो अब इनसे जो सदिश बनेंगे वो बना लेते हैं। तो ए बी सदिश क्या बनेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश अर्थात ओ बी सदिश माइनस में ओ ए सदिश ये बनेगा। ठीक है, तो देखो ओ बी सदिश का मान क्या है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस में 3 के कैप माइनस में ओ ए सदिश का मान क्या है 2 i कैप प्लस में 3 j कैप माइनस में के कैप। ठीक है, तो देखो i कैप माइनस 2 i कैप हो गया माइनस का i कैप। ठीक है, फिर माइनस 2 j कैप और यहाँ पर माइनस का 3 j कैप क्या बनेगा माइनस का 5 j कैप। फिर 3 के कैप और यहाँ पर प्लस का के कैप हो जाएगा प्लस का 4 के कैप। तो ये किसका मान आ गया, ए बी सदिश का मान आ गया। इसी प्रकार यदि हम बी सी सदिश का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश अर्थात ओ सी सदिश माइनस में ओ बी सदिश। तो ओ सी सदिश का मान क्या है 3 i कैप प्लस में 4 j कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, माइनस में यहाँ पर ओ बी सदिश का जो मान है वो है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस में 3 के कैप। ठीक है, ये हो गया मान। तो ये मान निकालते हैं तो 3 i कैप माइनस i कैप हो जाएगा 2 i कैप और 4 j कैप प्लस में 2 j कैप हो जाएगा प्लस का 6 j कैप और माइनस 2 के कैप माइनस का 3 के कैप हो जाएगा माइनस का 5 के कैप। ठीक है, ये दूसरा सदिश बन गया। अब जो सी डी सदिश है वो क्या बनेगा हमारे पास में, जो बिंदु डी है उसका स्थिति सदिश अर्थात ओ डी सदिश माइनस में बिंदु सी का स्थिति सदिश अर्थात ओ सी सदिश। तो बन जाएगा ये देखो i कैप माइनस 6 j कैप प्लस में 6 के कैप माइनस में ओ सी सदिश क्या है 3 i कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 2 के कैप। तो इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। i कैप माइनस 3 i कैप हो जाएगा माइनस का 2 i कैप माइनस 6 j कैप और माइनस का 4 j कैप हो जाएगा माइनस का 10 j कैप। ठीक है, फिर देखो प्लस का 6 के कैप और यहाँ पर ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का 2 के कैप बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 के कैप। तो ए बी सदिश बी सी सदिश और सी डी सदिश का मान हमने निकाल लिया। तो अब अगर ये समतलीय हैं, ठीक है, चारों बिंदु अगर समतलीय है तो इनसे जो सदिश बन रहे हैं ये क्या होंगे, इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम याद करें ए बी सदिश डॉट में बी सी सदिश क्रॉस सी डी सदिश, ये अगर हम याद करें तो उसका मान हम निकाल लेते हैं। उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालने के लिए हम पहले बी सी सदिश क्रॉस सी डी सदिश का मान ज्ञात करते हैं, उसका हम अदिश गुणन कर देंगे ए बी सदिश के साथ। ठीक है, तो ये मान तो हमें ज्ञात करना है। तो देखो बी सी सदिश क्रॉस सी डी सदिश वो निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर i कैप j कैप के कैप। ठीक है, और देखो बी सी सदिश में गुणांक क्या है 2 6 - 5। तो 2 6 - 5 और जो सी डी सदिश में गुणांक है i कैप j कैप के कैप के -2 -10 और 8। तो -2 माइनस का
10 और 8। ठीक है, तो देखो इस सारणी का मान याद करते हैं, वही हो जाएगा BC सदिश क्रॉस CD सदिश। तो देखो 48 माइनस में यहाँ पर बनेगा 50, फिर माइनस में J कैप, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 16 माइनस में 10, फिर देखो प्लस में K कैप, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा -20 प्लस में 12। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 2 I कैप, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 J कैप, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 K कैप। तो ये बन गया BC सदिश क्रॉस CD सदिश का मान। तो देखो AB सदिश डॉट BC सदिश क्रॉस CD सदिश का अगर हम मान लिखना चाहें तो AB सदिश का जो मान है वो क्या है, वो है -I कैप माइनस 5 J कैप प्लस में 4 K कैप। तो -I कैप माइनस 5 J कैप और प्लस में क्या है 4 K कैप। इसका हम अदिश गुणन करेंगे, अर्थात डॉट -2 I कैप माइनस 6 J कैप माइनस 8 K कैप। तो ये हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अदिश गुणन करते समय हम क्या करते हैं, I कैप को J कैप को और K कैप को गुणा कर देते हैं सीधा, और प्लस में जो योग का चिन्ह है वो आता है। तो यहाँ पर देखो -I कैप गुणा -2 I कैप से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखो -5 J कैप माइनस 6 J कैप लिखा हुआ है, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 4 K कैप माइनस 8 K कैप लिखा हुआ है, तो माइनस का 32 ये हो जाएगा। अर्थात देखो 2 प्लस में 30 हो जाएगा 32, और 32 माइनस 32 शून्य हो गया। तो अदिश त्रिक गुणनफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः चारों बिंदु समतलीय होंगे। ठीक है, जो हमें बिंदु दिए गए हैं वो समतलीय होंगे, क्योंकि इनसे जो सदिश बन रहे हैं उनका अदिश त्रिक गुणनफल शून्य आ रहा है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।